किसी भी शख्स को बतौर इमाम अजीर रखने के हवाले से चंद बातों का जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इमाम एक अजीर ख़ास की हैसियत से काम करता है। तो किसी भी अजीर को रखने से पहले इजारा करते वक्त चंद चीज़ों का तय करना ज़रूरी होता है। अगर उन चीज़ों को तय ना किया जाए तो इजारा फासिद हो जाता है। उन चीज़ों में से पहली चीज़ ये होती है कि इमाम रखते वक्त, क्योंकि इमाम अजीर होता है, तो इमाम रखते वक्त उसका मुशाहरा मुकर्रर करना ये लाजिम है कि इमाम को मुशाहरा कितना देना है और कब देना है। यानी 1 महीने के बाद इमाम को मुशाहरा मिलना है, या 6 महीनों के बाद मिलना है, या 1 साल के बाद मिलना है। बाज़ जगहों पर ऐसा भी होता है कि इमाम को फ़सल दी जाती है, जैसे गंदम की फ़सल इमाम को दी जाती है या चावलों की फ़सल इमाम को दी जाती है। तो जो गंदम की फ़सल देनी है या चावलों की फ़सल देनी है, तो उसकी मिक़दार का मुतय्यन करना ये भी ज़रूरी होता है कि हम जनाब 50 मन गंदम आपको देंगे या 50 मन चावलों की फ़सल आपको देंगे। और इसी तरह बाज़ जगहों पर यह भी होता है कि वो ईद के ईद इमाम को मुशाहरा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो उसका भी तय करना ज़रूरी होता है कि वो कितना आप देंगे। इजारे के उसूलों में से पहला उसूल और पहला कायदा है कि अजीर रखते वक्त उसका मुशाहरा, उसकी तनख्वाह, उसका मुआवजा ये तय करना ज़रूरी होता है। इसी तरह दूसरा उसूल ये होता है कि इमाम के कामों को मुकर्रर करना कि इमाम ने क्या क्या काम करने हैं। यानी इमाम ने, एक तो बात ये होती है कि कितनी नमाजें हर रोज़ पढ़ानी है, और इसके अलावा उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को नहीं पढ़ाना, इस बात का तय करना भी ज़रूरी होता है कि इमाम मस्जिद ने हर रोज़ क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि ये भी इजारे के उसूलों में से एक उसूल और एक कायदा है कि जिसको आप अजीर रख रहे हैं उसके काम को मुतय्यन करना ये भी ज़रूरी होता है। इस तरह तीसरी चीज़ ये होती है कि इमाम की छुट्टियां मुकर्रर की जाएं कि माहाना कितने औकात नमाज की इमाम साहिब छुट्टी कर सकते हैं। यानी उतने औकात नमाज की अगर इमाम साहब छुट्टी करेंगे तो उनकी कटौती नहीं होगी, बल्कि उनको तनख्वाह मुशाहरा पूरा दिया जाएगा। और तयशुदा छुट्टियों के अलावा जिन नमाज़ों के औकात में इमाम साहिब छुट्टी करते हैं, यानी जितने दिन तय हुए थे, मसलन ये तय हुआ था कि इमाम साहिब को माहाना 20 नमाज के औकात की छुट्टी है कि अगर वो पूरे महीने के अंदर 20 औकात नमाज में हाजिर नहीं होते तो उनकी कटौती नहीं होगी। अब इसके अलावा अगर इमाम साहिब छुट्टी करते हैं तो उतनी उजरत फिर उन्हें नहीं मिलेगी कि जितनी तयशुदा छुट्टियों के अलावा उन्होंने छुट्टी की है, उसकी उनको उजरत नहीं मिलेगी और तनख्वाह से कटौती कर ली जाएगी। इसी तरह चौथा उसूल ये याद रखें कि छुट्टी करने पर इमाम अगर अपना नाइब दे देता है और वो जो नाइब है वो इमामत का अहल भी है और इंतज़ामिया भी उस नाइब पर राज़ी है, तो फिर इमाम की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि इमाम को पूरी तनख्वाह दी जाएगी, पूरा मुआवजा दिया जाएगा। और इसमें पांचवी बात यह है कि इमाम अगर छुट्टी करता है और मुअज्जिन या खादिम वगैरह नमाज पढ़ाते हैं, और ये मुअज्जिन या खादिम वो हैं कि जिनको इंतज़ामिया मस्जिद ने रखा हुआ है, और ये बतौर इमाम के नायब होने की हैसियत से नहीं है, बल्कि ऐसे समझ लें कि इंतज़ामिया ने मुअज्जिन रखा था तो सिर्फ अजानों के लिए रखा हुआ था, या खादिम रखा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की खिदमत, मस्जिद की सफाई के लिए रखा हुआ था। अब इमाम साहिब नहीं आए तो किसी ना किसी ने तो नमाज पढ़ानी थी। हुआ ऐसे कि मुअज्जिन आगे बढ़ जाता है नमाज पढ़ाने के लिए, या खादिम इमामत का अहल है वो आगे बढ़कर नमाज पढ़ा देता है, या कोई और नमाज पढ़ा देता है, तो फिर इस सूरत में इमाम साहिब की कटौती होगी, जबकि उनकी तयशुदा छुट्टियों के अलावा ये छुट्टी हो तो फिर इमाम साहिब की कटौती होगी, क्योंकि इमाम के नायब होने की हैसियत से इन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई, बल्कि इन्होंने तो तबर्रुअन नमाज पढ़ा दी है कि यार अब कोई भी नहीं है, इमाम साहिब यहाँ पर नहीं है, तो चलो मैं नमाज पढ़ा देता हूँ। तो अब इसने जो नमाज पढ़ाई है ये इमाम का नायब नहीं है, इसने इमाम के नायब होने की हैसियत से नमाज नहीं पढ़ाई। तो अगर तयशुदा छुट्टियों के अलावा इमाम साहिब ने इस तरह छुट्टी की है तो उनकी कटौती होगी और उनको इसकी उजरत नहीं मिलेगी। तो ये चंद बातें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये चंद बातें हमने आपके सामने बयान की हैं। तो इमाम को इमामत पर रखने से पहले चीज़ों का तय कर लेना ये ज़रूरी होता है।